ऐसी साड़ी है ये, कुछ इस तरीके की हैंड पेंटेड है। व्रत मैं पूरे 9 दिन के करती हूँ। ये बहुत बड़ी पूजा देखो, और जो मुझे नहीं भी आता, ऐसा थोड़ी मुझे सारी चीजें आती हैं। मैं बोऊंगी ज्वार, तो मैंने इसे भिगो के रख दिया है क्योंकि ये मिट्टी का है, तो ये अच्छी तरीके से एक बार पानी को सोख लेगा। मतलब 4-5 घंटे तक इसी में भीगे रहेंगे। और ये मैंने ज्वार भिगो दी है। भिगोने के बाद जब ज्वार को हम बोएंगे ना इसमें, तो बहुत अच्छे से जो है ज्वार निकलती हैं, जो कि धन धान्य संपत्ति का प्रतीक होती हैं। और अब मुझे भरनी है दक्षिणा। हो गई ना तैयार दक्षिणा। अब रोज़ रोज़ जो है इसी में से निकलते रहेंगे पैसे। और एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको बता दूं, किचन में ही जो है ना अग्यारी जलती है जिससे कि हवन होता है, तो वो मैंने देखी किचन के साइड में ही रख दिया है। ये एक पोटैटो बिन में भर के, जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं ना, उसी की अग्यारी जलती है, तो वो मैंने इसमें भर के रख दी है। तो रोज़ 9 दिन तक जो है हवन होगा। हवन के लिए सारे कंडे इसमें भरे हुए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बिल्कुल किचन के बगल में ही रख दिए, ताकि किचन में ही जो है इसकी जब किचन में ज़रूरत हो तब यहीं के से ले लो। और अब जो ये चावल है ना, इनको मैं हल्दी से पीला कर लूँगी। और अब इसमें भर के रख देंगे मिश्री। तो इसमें तो हो गई मिश्री, इसमें हो गई पंचमेवा, और इसमें हो गई चढ़ाने की। और सुबह के लिए ना सारी तैयारी करके रख दी है। जितना भी सामान मॉर्निंग में पूजा के लिए ज़रूरी होगा वो सब मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे रख लिया है। और इसी में जो है ना अशोक के पत्ते वगैरह भी रख लिए। अगर अभी रात को टाइम मिला ना तो मैं रात को बना दूंगी बंधनवार, नहीं तो सुबह ही बनाऊंगी। छोटा छोटा सा ना बहुत सारा सामान होता है, अगर इकट्ठा करके नहीं रखो तो सब बस उसके पीछे भागना पड़ता। देखो सब छोटा मोटा सामान मैंने यहीं रख लिया। और यहीं रखे हुए हैं आम के पत्ते। देखो ये रहे, इतने ढेर सारे आ गए ना। और चाहिए थोड़े से बस कलश के लिए, लेकिन आ इतने सारे गए। और अब जो है ना देवी को स्नान कराना था। आज सुबह सुबह उठ के अपना काम खत्म किया, नहाई। और ये मेरी जो है देवी की पीतल की मूर्ति है जिनको मैं स्नान कराऊंगी। तो मेरे पास एक ये पीतल की बड़ी परात है। और स्नान कराने के लिए देवी जी को जो चाहिए उसमें हमें दूध चाहिए, थोड़े से मैंने इसमें फूल डाल लिए हैं। और फिर चंदन और घी से जो है देवी को स्नान कराते हैं। तो चंदन लगा लीजिए, घी लगा दीजिए, और उसके बाद जो नॉर्मल जल होता है, और फिर गंगा जल। तो इतनी सारी चीज़ों से जब देवी को स्नान करा देते हैं और उसके बाद ही श्रृंगार कराएंगे। और ये तो आपकी श्रद्धा है, आप कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो देवी को श्रृंगार कराने के बाद अब शुरू होती है कलश स्थापना। कलश स्थापना करने के लिए मैंने क्या किया ना, अष्टदल कमल बनाया है। और अब जो है मुझे जैसा बनाना आता है वैसे मैंने बना लिया है। और अब इसमें जो हूँ मैं कलश, अपना जो पीतल का कलश है उस पे जो है स्वास्तिक बना दिया, कलावा बांध दिया, और इसमें डाल दी हल्दी, सुपारी, और इसमें सिक्का डाल देंगे, और उसके बाद गंगा जल, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से चावल और आम के पत्ते इसमें लगा के इसके ऊपर रखेंगे। एक छोटा सा प्लेट में मैंने रख दिए हैं चावल, जो कि रोली में मैंने लाल रंग के कर दिए हैं, जरूर रखते हैं ये। और ये है देखिए नारियल, इसके ऊपर जो है आप कोई भी चुनरी कपड़ा लपेट के, या कुछ नहीं हो तो कलावा लपेट लीजिए। और इस तरह खड़ा करके मत रखिए, इसको लिटा के रखिए, और ऐसे रखिए कि जब आप पूजा करें तो नारियल की आंख जो है वो आपकी तरफ हो। और अब देखिए जौ को मुझे बोना था, तो जौ बोने के लिए ना वही मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल के जौ के जो दाने हैं भीगे हुए, इन्हें ऊपर की तरफ ही रख के हल्का सा मिट्टी में जो है इनको हम दबाएंगे। बहुत गहरा मत दबाइएगा, नहीं तो ये नहीं उपजेंगी। ऊपर ऊपर जो है थोड़ा सा डाल के, मिट्टी वगैरह डाल के, इनमें जो हूं मैं ऊपर से गंगा जल डाल दूंगी। और डेली इसमें पानी डालूंगी तो बहुत अच्छी जो है जौ उपज जाएंगी। और अब हवन सामग्री बना ली, चीनी है, काले तिल है, जौ है, और हवन सामग्री मिला ली इसमें। और इसमें ना घी भी डालते हैं बहुत लोग, लेकिन मैं घी हवन में अलग से डालती हूँ, इसलिए इसमें मिक्स नहीं करती हूँ। और मैं नहा तो ली थी, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हुई थी, तो अब मैं साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गई, जिससे कि मैं अब कर सकूं पूजा। जिस दिन नवरात्रे होते हैं ना, उस दिन यूँ कहते हैं कि ना सारे श्रृंगार करने चाहिए, जैसे देवी को हम चढ़ाते हैं ना सारे श्रृंगार। तो मैं जो हूँ ना सारे श्रृंगार कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ी सी रेड कलर की मैंने साड़ी पहनी है। ये हैंड पेंटेड साड़ी है, ऐसे पूरे पे ना पेंट हो रहा है, देखो इस तरह से। ये हैंड पेंटेड साड़ी है, बड़ी कंफर्टेबल है।
तो इसी को मैं पहन रही हूँ आज, क्योंकि ना सर्वाइकल की मुझे दिक्कत है, लेकिन आज क्योंकि गले को खाली नहीं छोड़ेंगे तो मैंने एक इस तरीके का रेड कलर का बहुत ही प्यारा सा ना एक सेट पहन लिया है। और पूरा सिंदूर वगैरह मैं सब लगाऊंगी और हाँ पहनूंगी पायल लेकिन आज तो बनता है पहन। और ये देखो महावर है ना, महावर भी लगाऊंगी अभी, तो सारे श्रृंगार करेंगे अभी। अब चल के करते हैं पूजा यहाँ ना नीचे की तरफ मैंने ये बोरोसिल वाली अखंड जोत जलाई है देखो, तो मैंने सोचा ना ट्राई करती हूँ, जला के देखती हूँ कैसी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने रख दी, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला ताकि ये मतलब देखूंगी ना ट्राई करके कि कैसी रहती है। पिछली बार तो जब मैंने इसे लेकर आई थी और पिछली बार जब मैंने इसको जलाया था ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म। और अब जो है देवी की पूजा शुरू हुई, तो पान के पत्ते में इलायची, लौंग, सुपारी, बताशा रख के देवी को भोग लगाया, दक्षिणा और अपनी जो मेरी अखंड जोत थी उनको जला दिया, ध्वजा स्थापित कर दी है और अपनी जो है पूजा स्थापित मैंने करी। तो जैसे जब पूजा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम शूट नहीं कर पाते हैं, और यह है आरती का दीपक जिसमें कि 5 जो हैं आरतियाँ, 5 मैंने बत्तियाँ लगाई हैं और हवन किया, और अपने मन से जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी पूजा हुई। पूजा मैंने करी थी और इस वक्त शाम हो रही है, और देखो शक्ल पे भी 12 बज गए हैं क्योंकि आज के दिन बहुत काम रहता है। एक तो सुबह भागम भाग में इतना सारी चीज़ों को स्थापित करना होता है, हालांकि मैंने रात में सब सामान ऊपर ला के रख दिया था। आप लोगों को पता ही है कि मेरा मंदिर और पूजा ऊपर है, बाकी किचन वगैरह नीचे है, तो बहुत ऊपर नीचे के ना बहुत सारे चक्कर हो जाते हैं। और जो इनका कलश स्थापना का और इन सब चीज़ों का एक फिक्स मुहूर्त होता है जिसमें हमें ये सारी पूजा करनी पड़ती है। तो मॉर्निंग में उठ के मुझे घर के सारे काम भी करने पड़े, सफाई करनी पड़ी, क्योंकि उसके बगैर तो पूजा रखी नहीं जा सकती है। तो बहुत भागम भाग हो गई, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो अब मैं जो हूँ शाम की पूजा करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ से सामान उठाने आई थी। तो देखो काफ़ी सारा भोग वगैरह का सामान मैंने यहाँ से उठा दिया है। और मैं जो हूँ 9 दिन के फास्ट करती हूँ, 9 दिन के व्रत रहते हैं मेरे और करण के, लेकिन करण अब यहाँ नहीं है। और जो शानू और अमर हैं वो अपना रेगुलर खाना खाते हैं। और पहले जो मैं व्रत करती थी उसमें मैं कुछ भी नहीं खाती थी, केवल दूध पीती थी या दही की लस्सी वगैरह बना लिया करती थी। और अब जो है नमक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूर चाहिए, तो मैं कुछ जैसे मखाने वगैरह भून के रख लेती हूँ, वो सब मैं जो हूँ खा लेती हूँ। यही सारी सब स्थापित किए मैंने, कलश, अपनी देवी माँ, सबको स्थापित किया। बिल्कुल जिस विधि से पूजा मैं कर सकती हूँ उस विधि से मैंने पूजा करी है। और सारी चीज़ें देखो हवन वगैरह जो होती हैं वो सारी करी हैं मैंने। और देखो मैं जब जब नवरात्रि के व्रत रखती हूँ तो मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करती हूँ, और वैसे जब मेरी डेली पूजा होती है तो मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ, और उसमें भी एक आध दिन मेरा कभी कभी स्किप भी हो जाता है। और भी जो मैं पाठ करती हूँ कभी आपको बताऊंगी। इसके पिछले होता है कि मेरे पास अपने लड्डू गोपाल की सेवा है, तो कभी उसमें टाइम लग जाता है, तो जो है देखो मतलब उस टाइम की वजह से मैं कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। और देखो है क्या, जो चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपको जो उस धर्म में जो भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं ना उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसका एक रीज़न है। मैं एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो बगैर कोई भी चीज़ जब तक लॉजिकली सही नहीं होती है मैं उसको नहीं मान पाती हूँ। तो जो हमारे धर्म होते हैं ना, इनकी जो बुक्स हैं, इनको पढ़ने से इनमें शब्दों का कुछ ऐसा हेरफेर होता है कि उससे जो है हमारी IQ बढ़ती है। ये मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, आप संस्कृत में कोई भी चीज़, जैसे मैं अपने धर्म के हिसाब से बताऊं, आप संस्कृत की कोई भी वो उठा लीजिए, हमारी कोई भी किताब उठा लीजिए, आप उसे पढ़िए या बच्चों को पढ़ाइए, चाहे वो एक दोहा ही क्यों ना हो। आप देखिएगा बच्चों को उसे पढ़ने से ना उनके दिमाग में, उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंज और बदलाव आते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम मतलब कोई चीज़ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगी, तो एक बार आप इसे करके देखिए, बच्चों से कहिए कि वो ये जो है कोई भी अपनी धर्म की रामचरितमानस हो, जो भी बुक्स हो, जिस भी धर्म की हो, उन्हें बच्चों को बोलिए कि वो थोड़ा सा ही सही पढ़ें। बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि बच्चे हमारे जिस टाइम पे आजकल रहते हैं ये फुल ऑफ कंपटीशन है। और कई बार बच्चे क्या
होते हैं सिचुएशन के हिसाब से बहुत डिप्रेस होने लगते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को ज़रूर बोलिए कि वो कुछ बुक्स पढ़ें। और मेरा भी भगवान के प्रति जो झुकाव शुरू हुआ था वो एकदम से शुरू नहीं हुआ, वो धीरे धीरे ही शुरू हुआ है। और वो किस तरह से हुआ, क्या हुआ ऐसा कि मैं एकदम से मानने लगी, और वो कभी आपको बताऊंगी। हाँ, लेकिन घर में कुछ भी होता है ना त्योहार, उसके बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है, यकीन मानिए। मतलब इन सब चीज़ों को करने में थकान तो होती है, ऐसा नहीं है कि ये सब काम अपने आप अचानक से हो जाते हैं। सब सामान इकट्ठा करना पड़ता है, लाना पड़ता है, करना पड़ता है, और आप किसी के ऊपर बोझ भी नहीं डाल सकते घर के किसी मेंबर के ऊपर कि नहीं आपको करना ही है। हालांकि अमर को पूजा करते हैं साथ में, मतलब वो पूजा कर लेते हैं, ये तो सब मैं ही करती हूँ। हाँ, उन्होंने जो है ना ध्वजा स्थापित करी है, अभी आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरह से ध्वजा स्थापित करी है। तो लेकिन इससे ना चेंज आता है, एक लाइफ स्टाइल में चेंज आता है। घर में सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी आती है, वो मुझे हमेशा महसूस होती है। तो अब शाम की पूजा मैं करूँगी, क्योंकि सुबह की पूजा तो देखो मैंने फिर से बता रही हूँ आपको, रिकॉर्ड तो मैं नहीं कर पाई, तो काफ़ी सारा सामान मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो अब पूजा के लिए जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी पूजा, देखो काफ़ी मतलब जगह है, ये लग ही रहा है कि छोटी सी जगह में पूजा आ गई है, बहुत बड़ी जगह में पूजा आई है ये। और जो इससे रिलेटेड सामान है मैंने सामने यहाँ एक टेबल डाल दिया, इस पर रख दिया है। तो जब मॉर्निंग में मतलब मेन तो पूजा मॉर्निंग की होती है ना, तो मैं उस टेबल को इधर खिसका लेती हूँ, यहीं बैठे बैठे सारा काम कर लेती हूँ। यहीं मंदिर रखा हुआ है, तो पहले मुझे ठाकुर जी की करनी पड़ती है सेवा, लड्डू गोपाल की करती हूँ, पुराने नहलाना धुलाना सब उनका काम करती हूँ, फिर देवी माँ का काम करती हूँ। तो मुझे सब सामान मैं ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ कि मैं बैठ जाऊँ और सब सामान मेरे आसपास रहे और मैं फटाफट पूजा कर सकूँ। मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, और मेरा बहुत विश्वास है अपनी चीज़ों पर, और मुझे उन पर गर्व भी है, तो इसलिए मैं करती हूँ। तो इससे मुझे अच्छा फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये, चाहे हम इसे छोटे रूप में करें चाहे थोड़ा सा ही करें, लेकिन हमें करना ज़रूर चाहिए, चाहे छोटा करें चाहे बड़े स्केल पे करें। देखो पूजा तो भाव की होती है, ये किसी दिखावे की पूजा नहीं होती। तो मेरा तो भाव है ईश्वर के प्रति, इसलिए मैं ये पूजा करती हूँ। तो और जो मुझे नहीं भी आता, ऐसा थोड़ी मुझे सारी चीज़ें आती हैं, जितनी आती हैं मैं उतनी करती जाती हूँ, और फिर एंड में भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि जितना मुझे आता है आप उतना स्वीकार करो। तो बस जितना आता है उतना करते रहते हैं, फील गुड, अच्छा फील होता है, बढ़िया लगता है, खुश रहते हैं, है ना। पता नहीं क्या कहना चाह रही थी और क्या कह गई। ऐसे ही होता है मेरे संग, जब कैमरे में बात करती हूँ पता नहीं क्या सोचती हूँ, क्या बोलूँगी, और बोलते बोलते कहीं का कहीं, कहीं का कहीं बोलती चली जाती हूँ। मम्मी कहती है ना, आप लोगों ने देखा था ना मेरी सासू माँ जो वो बोलती है, बहुत बोलती है। अब शायद इसी का असर है कि क्या से क्या बोल जाती हूँ। लेकिन आप तो समझ ही गए होंगे मुझे क्या बोलना है। तो अब शाम की पूजा का जो भी पाठ वगैरह होते हैं वो करूँगी, और उसके बाद बनाऊँगी खाना सबका, और चिल मारेंगे, सोएंगे, आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे। फिर भूल गई मुझे क्या बोलना था। मुझसे ना वो गले में ना पहना नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की दिक्कत है। तो जैसे ही गले में मैं चेन पहनती हूँ या कुछ भी पहनती हूँ तो बहुत भारी भारी सा लगने लगता है, और उसके बाद ना मेरे सिर में दर्द होता है। तो मैंने अब जो हूँ शाम की पूजा करने जा रही हूँ, तो वो मैंने गले से अब हटा दिया है। काम खत्म करके आई हूँ और खा रही हूँ अंगूर, केले, और ये है मखाने। इसमें सेंधा नमक पड़ा हुआ है, और आज तो इससे काम चल जाएगा, अब आगे देखते हैं। तो अब आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देखूंगी, रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे नवरात्रि का व्लॉग ना अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।